यस सर। सो लास्ट में क्लास हाँ हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे छोड़ी थी, राइट? सो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या मतलब था कि आपकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होनी चाहिए। यस। कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब आपका रेट ऑफ चेंज, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है? आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, यस। विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आपकी ये चीज़ आपकी कांस्टेंट होनी चाहिए कि मतलब यूनिफॉर्मली आपकी स्पीड इंक्रीज कर रही है। फॉर एग्जांपल हर सेकंड में 2 मीटर बढ़ रही है तो वो कंटिन्यूसली उसी को फॉलो कर रही है। 2 से 4 हुई, 4 से 6 हुई, हर सेकंड सेम रेट पर है, तो दैट इज योर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसके हमने एग्जांपल्स बताए थे। इसके एग्जांपल्स क्या थे? फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेविटी। ग्रेविटी मीन्स कि अगर आप बॉल ड्रॉप करते हो, ठीक है, या फिर फ्री फॉलिंग, क्या बोल सकते हैं, फ्री फॉलिंग। आप छत से कोई बॉल ड्रॉप कर रहे हो या यहीं पर अपने घर पे भी, तो वो क्या होगा, 0 से स्टार्ट होगा और स्पीड बढ़ती रहेगी। तो वो यूनिफॉर्मली बढ़ेगी क्योंकि वहाँ पे आपकी एक्सेलरेशन किसकी वजह से है, ये हम ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ेंगे। बेसिकली हमारी वहाँ पे जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन इज ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि कांस्टेंट रहती है। ओके, उसकी वैल्यू होती है हमारी 9.8। अच्छा, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, वो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। वेलोसिटी की हमने बताई थी क्या थी, मीटर पर सेकंड, और टाइम की क्या होती है, सेकंड। तो ये क्या हो जाएगा आपका, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट? So this was the first example, gravity, acceleration due to gravity is always constant. Okay, और क्या हो सकता है आपका, एक्चुअली ग्रेविटी के ही बहुत सारे एग्जांपल्स इसमें हो जाते हैं। अगर जैसे फ्री फॉलिंग हो गया, दूसरा हो जाता है आपका इंक्लाइंड स्लोप। इंक्लाइंड स्लोप, इंक्लाइंड स्लोप क्या है, जैसे यहाँ पर दिस इज कॉल्ड वेज, दिस इज कॉल्ड वेज। ओके, तो यहाँ पर अगर आप कोई बॉल ड्रॉप करोगे, ठीक है, रोल होकर जा रही है, रोलिंग मोशन में जा रही है, ठीक है, तो वो भी क्या होगी, 0 से स्टार्ट होगी और फाइनली कुछ बढ़ेगी। तो यहाँ पर भी आपकी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है, वो कांस्टेंट है, लेकिन फ्री फॉलिंग से थोड़ी कम होगी। ओके, तो यहाँ पे भी किसकी वजह से नीचे जा रहा है, वो ग्रेविटी की वजह से है ना। अगर आप यहाँ पे बॉल ऐसे रख दो और फ्रिक्शन बहुत, लेट से फ्रिक्शन है ही नहीं, 0 है, एकदम स्मूथ है, एकदम स्मूथ है, तो क्या होगा, ये रोल करेगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, यस। ठीक है। सेकंड आता है आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दैट मींस एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, इट्स वेरिएबल, इट इज वेरिएबल। इसका बहुत क्लासिक एग्जांपल आ सकता है आपका ड्राइविंग, राइट, या फिर ड्राइविंग अ कार इन ट्रैफिक। अच्छा, मैं कार सीख रहा हूँ तो मेरे को यही एग्जांपल याद आया, ठीक है। तो ट्रैफिक में आपका क्या होता है कि बार बार आपको ब्रेक्स लगानी होती है ना। थोड़ी सी कुछ आगे आई, कोई ट्रैफिक आ गया, कोई बंदा आ गया, फिर आप ब्रेक लगाते हो, तो आपकी 0 से कुछ वेलोसिटी पहुंचती है, फिर आपकी दोबारा से 0 हो जाती है, राइट। कुछ v1 वेलोसिटी आती है, फिर 0 हो जाती है, फिर आप कुछ और वेलोसिटी पे जाते हो, फिर दोबारा आपको ब्रेक लगानी पड़ती है, 0 हो जाता है। तो ये बार बार हो क्या रहा है, आप एक्सेलरेट कर रहे हो, डी एक्सेलरेट कर रहे हो, और वो भी सेम वेलोसिटी में नहीं, ठीक है। तो दैट मीन्स आपकी एक्सेलरेशन जो है वो कोई कांस्टेंट नहीं है, वो हर बार चेंज हो रही है, नॉन यूनिफॉर्म, हर बार चेंज हो रही है, दैट मीन्स इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म। ये क्लियर है एग्जांपल्स? यस सर। एक थर्ड टर्म आती है, ओके, वन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। व्हाट इज रिटार्डेशन? नेगेटिव एक्सेलरेशन। is negative acceleration. इसका एग्जांपल, व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड। व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड, तो हो क्या रहा है, तो अभी हमारे पास एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला है, v माइनस यू बाई टी,
v is the final velocity, u is the initial velocity. ओके तो जब Yes. आपकी v ग्रेटर देन u होगा तो उस केस में क्या होगा, आप एक्सेलरेट कर रहे होंगे, Negative आएगा. Yes sir. पॉजिटिव आएगा. फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा है इनिशियल से तो पहले से स्पीड बढ़ गई ना, स्पीड बढ़ने का मतलब एक्सेलरेशन Yes. पॉजिटिव, राइट. और जब आपकी Yes. फाइनल वेलोसिटी लेस देन है u, फॉर एग्जांपल जब ब्रेक लगाते हो तो ये जीरो हो जाती है, कुछ वेलोसिटी ऑलरेडी होती है, दैट मींस दिस इज योर रिटार्डेशन या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन. ओके तो अगर क्वेश्चन आए कि अगर कोई न्यूमेरिकल टाइप में है 1 मार्क्स में, ठीक है, कि क्या ये मोशन रिटार्डेशन है या पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, तो सिंपली हम कैसे जज कर सकते हैं, कुछ नहीं करना, आपको फाइनल वेलोसिटी देखनी है और इनिशियल देखनी है. अगर फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से ज़्यादा हो गई है दैट मीन्स वो एक्सेलरेट कर रहा है, अगर वो कम हो गई है तो वो डी एक्सेलरेट कर रहा है या फिर रिटार्ड कर रहा है. क्लियर? Yes. रिटार्डेशन के एग्जांपल क्या हो सकते हैं? ओके जब ब्रेक्स अप्लाइड होती हैं, ब्रेक्स अप्लाइड ऑन व्हीकल, राइट. Yes sir. और कब हो सकता है, जब आप फ्री फॉल कर रहे हो और आपने पैराशूट खोल दिया, तब भी हो सकता है. Yes. पैराशूट क्या करेगा, क्योंकि हम फ्री फॉल कर रहे हैं तो वेलोसिटी बढ़ रही होगी, उसके बाद जैसे हम पैराशूट खोलेंगे तो वो क्या करेगा, एक अपोजिट फोर्स लगेगी, ग्रेविटी के अपोजिट एक फोर्स लगेगी, राइट, ड्यू टू एयर फ्रिक्शन, तो आपका क्या होगा, डी एक्सेलरेट होना स्टार्ट हो जाएगा. ओके दैट मींस पैराशूट इन पैराग्लाइडिंग कह सकते हो, पैराग्लाइडिंग इज एन एग्जांपल. ओके Yes sir. okay. Now these terms are clear. Next is कुछ टर्म्स क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद थोड़ा न्यूमेरिकल्स करते हैं. तो सिंपल टर्म्स हैं, आई गेस इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मांगती नहीं है. नेक्स्ट इज योर एवरेज वेलोसिटी. ओके एवरेज वेलोसिटी कहाँ मैं यूज़ कर रहा हूँ, एक्सेलरेटेड मोशन में. ओके यूनिफॉर्म मोशन नहीं है. तो एक्सेलरेटेड मोशन में क्या होगा, या एक्सेलरेटेड या डी एक्सेलरेटेड, चाहे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, तो एवरेज वेलोसिटी हम यहाँ पर किस तरह से डिफाइन करते हैं. पहले तो इसका सिंबल होता है दिस. ओके मतलब वेलोसिटी का सिंबल और बार, दिस इज द सिंबल फॉर एवरेज वेलोसिटी, दिस डिनोट्स एवरेज वेलोसिटी. बेसिकली किसी भी सिंबल के ऊपर हम अगर ये बार लगा देता है तो इट मीन्स उसका एवरेज हो रहा है या फिर कोई मीन वैल्यू निकल रही है. ओके सो हमारे पास अगर इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी है तो हम उसका एवरेज कैसे बोलेंगे, v प्लस u बाई 2. सिंपल सिंपल, इट्स द मीन, इट्स द मीन. यहाँ कोई डाउट? सिंपल, सिर्फ टर्म डिफाइड करिए और कुछ Yes sir. नहीं. एवरेज वेलोसिटी मतलब आपकी कोई इनिशियल वेलोसिटी है और कोई फाइनल वेलोसिटी है, आपने उसका एवरेज आउट कर दिया. ओके Yes. तो एक सैम्पल प्रॉब्लम से इसको थोड़ा समझते हैं, जो भी 2-3 चीज़ें हमने सीखी हैं. ओके सो वी हैव अ सैम्पल प्रॉब्लम. लेट्स से एक ड्राइवर है, वो कार की स्पीड को डिक्रीज करता है. ओके डिक्रीज करता है फ्रॉम Yes. 25 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड इन 5 seconds. ओके सो क्वेश्चन इज व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ कार. बिना पेन उठाए कर सकते हो इसको. So please repeat एक बार फिर से बताओ. आपकी एक कार चल रही थी, ठीक है, तो ड्राइवर ने कहा कि 25 मीटर पर सेकंड पे चल रही थी, फिर ड्राइवर ने सोचा यार थोड़ी स्पीड ज़्यादा है, कम कर देता हूँ, तो उसने कम कर दी 10 मीटर पर सेकंड पे. ठीक है जिसको 10 मीटर पर सेकंड पे आने में उसको 5 सेकंड्स लगे, 25 से 10 पे आने में उसको 5 सेकंड्स लगे. ब्रेक अप्लाई करी होगी, धीरे धीरे अप्लाई करी होगी, राइट. तो क्वेश्चन है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द कार. तो मेरा पहला क्वेश्चन है क्या निकाल रहे थे. कार एक्सेलरेट होगी या नहीं. कार एक्सेलरेट नहीं हो रही ना. एक्सेलरेट कब होती है, जब भी वेलोसिटी चेंज होती है, तो वेलोसिटी चेंज हुई है, Yes यस, sir. तो दैट मींस कार Yes एक्सेलरेट, sir. मतलब एक्सेलरेशन मोशन है, एक्सेलरेटेड है या डी एक्सेलरेटेड है. Sir 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे निकाला. v minus u by t. ओके v minus u by t. व्हाट इज v. v
एक मिनट, हाँ यस, माइनस में आ जाएगा बस, -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये गलती नहीं करनी, राइट। v is 10 and u is 25, okay, that will give you -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड। तो जब एक्सेलरेशन निकालो तो प्लीज ये गलतियां मत करना, एक तो नेगेटिव साइन की, ठीक है, कहीं पर भी आ रहा है या नहीं आ रहा, सेकंड यूनिट्स की, यस सर। ठीक है, तो ये मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। तो इसको अगर वर्ड्स में लिखूं तो या तो मैं ये कह सकता हूँ it has retardation with what value, with 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। तो जब मैं रिटार्डेशन ऑलरेडी बोल दिया है तब माइनस लगाने का मतलब नहीं बनता, क्योंकि रिटार्डेशन का अपने आप ही मीनिंग है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव में जा रही है, ओके। या फिर आप लिख सकते हो कि इट इज एक्सेलरेटिंग विद -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दोनों कभी यूज मत करना कि आपने रिटार्डेशन विद -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख दिया, ओके, तो वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन ही बन जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे। तो या तो रिटार्डेशन विद 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर एक्सेलरेशन विद -3 पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। यस सर। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है। बाकी एग्जांपल्स एक और करा देता हूँ, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और बाकी जब हम ट्यूटोरियल क्लास लेंगे तो उसमें कवर करेंगे न्यूमेरिकल्स मोस्टली। ओके, अब मैं क्वेश्चंस की स्टेटमेंट दूंगा। अभी तक मैं जितने भी न्यूमेरिकल्स लिख रहा हूँ मैं एक्सप्लेन करते हुए बता रहा हूँ, राइट। तो अभी मैं प्रॉपर स्टेटमेंट लिखूंगा जिसमें आपको क्वेश्चन खुद समझना है, ठीक है। सो लेट्स सी। सो अ बॉल hits a wall horizontally at 6 meter per second. It rebounds horizontally at 4.4 meter per second. Okay, the ball is in contact with wall 4.040 second. Okay, the सर question इसको is, वैसे सॉल्व कर सकते हैं पेन के साथ? हाँ हाँ कुछ भी कर सकते हो आप। Now what is the acceleration of ball? तो आपको सिर्फ आंसर नहीं देना, आपको मेरे को सॉल्व करने के बाद मेरे को एग्जैक्टली समझाना है क्वेश्चन भी और सॉल्यूशन भी। इसका रीज़न ये है क्योंकि मैं आपकी नोटबुक देख नहीं सकता, ठीक है, तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आपने निकाला कैसे। सर बस आ गया। सर टाइम क्या है? 0.040। 040, यस।
सर -260 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। Nice. Now can you explain me the question first? यस सर, उसने बोला कि अ बॉल हिट्स हॉरिजॉन्टली एट 6 मीटर पर सेकंड, मतलब उससे हिट किया, उसके बाद वो रिबाउंड मतलब बाउंस बैक हुई, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में चली गई, तो उसका जो मतलब हम जो वो था उसकी फाइनल वेलोसिटी थी उसको हम नेगेटिव में लेंगे, तो बस फिर सॉल्व। Okay, that is good thing कि आपने कैच कर लिया कि rebounds means कि opposite direction में, right? This is the major. This is the only यस trick in the question. Okay? क्योंकि कई बार क्या होता है कि मोस्टली स्टूडेंट्स को नहीं समझते. So अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया तो आपका 50% काम ऑलरेडी हो चुका होता है. ओके बाकी 40% आपको कर देता फॉर्मूलेस. तो आपकी कार थी, ठीक है, 6 मीटर पर सेकंड से जा रही थी. ओके और आपकी बॉल आई, बॉल से टकरा के वो बाउंस बैक हुई, दैट मीन्स उसकी डायरेक्शन अपोजिट में गई. कितने से? 4.4 मीटर पर सेकेंड. ओके दिस इज क्वेश्चन. ओके ये समझ में आ गया तो बात सारी यहीं पे खत्म. नाउ वी नो दैट एक्सेलरेशन इज v माइनस यू बाय टी. तो v कितना है? अगर आप तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा, एक तरफ आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा किसी एक एक्सिस में. ओके जनरली हम लेते हैं नंबर लाइन, है ना, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव लेते हैं और यहाँ पे नेगेटिव लेते हैं, राइट? पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस. तो हम ले रहे हैं कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन है और इसके अपोजिट क्या है? नेगेटिव डायरेक्शन. तो फाइनल वेलोसिटी क्या है? 4.4 मीटर पर सेकेंड या फिर -4.4 मीटर पर सेकेंड, राइट? क्योंकि वो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं. तो ये हमारे ऊपर है किसको पॉजिटिव लें किसको नेगेटिव. और जो मोस्ट स्टैंडर्ड टेक्निक होती है कि राइट हैंड साइड में आप पॉजिटिव लो और लेफ्ट में नेगेटिव. बाकी कंप्लीटली आपके ऊपर है, इट डजंट चेंज योर आंसर, तो आप चेक भी कर सकते हो. तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा था, ठीक है, तो इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? -4.4 मीटर पर सेकेंड. माइनस इसलिए क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में था. और इनिशियल कितनी हो गई आपकी? पॉजिटिव 6 मीटर पर सेकेंड. पॉजिटिव क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिव एक्सिस में जा रहा था. नाउ पुट इट इनटू द फॉर्मूला. ओके तो आपका आ जाएगा -4.4 माइनस यू पॉजिटिव है दैट मींस 6 डिवाइड बाय 0.040, आपका आ जाएगा -260 मीटर पर सेकंड. ऐसे ही करा था. यस नाइस, ठीक है. आई गेस ये सब कांसेप्ट क्लियर है तुम्हें अच्छे से, तो आगे मूव ऑन करते हैं. Now the completely new topic we have. Generally say equation of motion, equations of motion. Okay और मोस्टली हम जब इस मोशन की बात करेंगे तो हम बात करेंगे we only talk about uniformly accelerated motion, right? That means हमेशा इस केस में हमारा जो एक्सेलरेशन है वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी. तो हम हर उस प्रॉब्लम की बात करेंगे जिसमें आपकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. पॉजिटिव और नेगेटिव इट डजंट मैटर, इट शुड बी कांस्टेंट. ओके ठीक है. तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी है? लॉ ऑफ इनर्शिया. लॉज ऑफ इनर्शिया नहीं पढ़ रहे हम ये इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़ रहे हैं. वो अच्छा जब फोर्स पढ़ेंगे, फोर्स की बात जब आएगी तब पढ़ेंगे, अभी हम फोर्स की बात ही नहीं कर रहे. इक्वेशन ऑफ मोशन मतलब आपकी नॉर्मल एक्सेलरेटेड मोशन है. ओके और ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से आ रही है उससे हमें कोई मैटर नहीं करता, बस वो एक्सेलरेटेड होना चाहिए. तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v = u + at, राइट? नाउ ओके सिंबल्स तो सारे पता ही है. v इज योर फाइनल वेलोसिटी, u इज योर इनिशियल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन, राइट, एक्सेलरेशन, एंड t इज द टाइम. ये क्लियर है? अब इसको आपके मोस्टली जो आता है कि ये आई कैसे, सो इसकी डेरिवेशन इज इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और समझने के पर्पज से भी. तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है. अगर आपको एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पता है तो वहीं से ये आ जाएगी. तो इसकी डेरिवेशन स्टार्ट कहाँ से होगी? फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, राइट? तो क्या है एक्सेलरेशन की डेफिनेशन? मैथमेटिकली वी नो दैट
a इक्वल्स टू v माइनस u बाय t। इसको रीअरेंज कर देंगे, यस सर। सिंपली रीअरेंज कर देंगे, राइट क्रॉस, तो t यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा, सिंपल ले लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा at इक्वल्स टू v माइनस u, और u उधर चला जाएगा तो क्या आ यस जाएगा, सर। u प्लस at इक्वल्स टू v। वी। सो सिंपली दो लाइन में आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो गई। क्लियर है? सर डेरिवेशन आती है? हाँ डेरिवेशन आती है, डेरिवेशन ग्राफिकली भी आती है और न्यूमेरिकली भी आती है, तो ये न्यूमेरिकल मेथड है आपका, ठीक है। नेक्स्ट आपको ग्राफिकल बताऊंगा। ये क्लियर है? तो सिंपल अगर आपको एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पता है तो आप सिंपली डिराइव कर लोगे फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है। यस। नेक्स्ट बहुत सिंपल था। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, it is s equals to ut plus half at square। ओके, ये पहले कभी सुनी है या फर्स्ट टाइम सुन रहे हो? आई गेस क्लास में तो हो चुका है तुम्हारा, राइट? यस। कोई बात नहीं, मैं अज्यूम करूंगा कि तुम फर्स्ट टाइम ही देख रहे हो। तो इसकी जो डेरिवेशन है, ओके, तुम्हें बस फर्स्ट पॉइंट उठाने की स्टार्ट कहाँ से करना है, बाकी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमने सिंपली एक्सेलरेशन की डेफिनेशन यूज कर ली, ओके। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे डेफिनेशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी। सिंपली कैसे, एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है? v1 plus v2 upon 2। v प्लस u प्लस v बाई 2, यस सर। राइट। यस सर। अब हमें चाहिए क्या इक्वेशन में, देखो हमें क्या चाहिए, एस। एस ओके, मैंने सॉरी बताया नहीं, तो एस हमारा यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट। बाकी सब तो पता ही है, u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम, a एक्सेलरेशन, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, और यहाँ पर अभी क्या है, एवरेज वेलोसिटी। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा अगर उसकी वेलोसिटी इतनी है, क्योंकि मोशन क्या है, मोशन क्या है, एक्सेलरेटेड है, ठीक है। तो अगर कांस्टेंट होता दैट मींस एक्सेलरेशन जीरो होती, तो हम सिंपल क्या कर देते, वेलोसिटी इनटू टाइम इज योर डिस्प्लेसमेंट, ये हमने पढ़ रखा है। डिस्टेंस क्या होता है, v इनटू t, सिंपली। यस। ये कब था, जब हमारी एक्सेलरेशन जीरो हो, ओके। जब हमारी एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, ठीक है, उस केस में ये जो वेलोसिटी है वो हो जाएगी हमारी एवरेज वेलोसिटी, राइट। तब हम कैलकुलेट करेंगे सिंपली एवरेज वेलोसिटी से, क्योंकि हमें नहीं पता कि वेलोसिटी तो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, राइट, वेरिएबल भी नहीं है। तो सिंपली जो उसकी वेलोसिटी होगी, फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं, इसको और अच्छे से पहले क्लियर कर देते हैं यहाँ साइड में। सिंपली अगर एक कार है, ओके, v वेलोसिटी से जा रही होती, तो हम पूछते हैं t टाइम बाद कितना डिस्टेंस कवर किया, वी कैन इजीली से s इज इक्वल टू v इनटू t, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ओके। तो ये बात यहीं पर खत्म हो जाती। लेकिन जब हमारा एक्सेलरेशन मोशन है, ओके, तो हमारी एक्सेलरेशन मोशन है, उस केस में आपकी एक, हमें इतना पता है कि एक इनिशियल वेलोसिटी होगी और एक आपकी t टाइम बाद फाइनल वेलोसिटी होगी, राइट। क्योंकि ये कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही है एक सेम रेट से, ओके। तो हम कह सकते हैं इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या है, u प्लस वी बाई टू, ओके। एवरेज वेलोसिटी मतलब अगर एक बंदा, इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। रटना नहीं है, कुछ भी चीज़ रटनी नहीं है कि मैंने बोल दिया एवरेज वेलोसिटी ये है, डिस्टेंस ये है, बस मल्टीप्लाई कर दो, नहीं, समझना है कि वो कैसे आ रहा है। दोनों केस लेते हैं, एक मैं लेता हूँ, जीरो से स्टार्ट हुआ, 0 पर मीटर पर सेकेंड से स्टार्ट हुआ और 10 मीटर पर सेकेंड पे गया इन 10 सेकेंड्स, ओके। तो इस केस में आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये निकालना है। सेकेंड, अगर मैं एक एवरेज वेलोसिटी से जाऊं, इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। जीरो कैसे हो जाएगी, 0 से 10 हुआ, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अच्छा, एवरेज वेलोसिटी 1। क्या कर रहे हो, 5।
टाइम से क्यों डिवाइड कर रहे हो? एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2, राइट? तो 0 प्लस 10 बाय 2, 5 मीटर पर सेकेंड। ओके ओके ओके, यस और नो? यस यस यस। ठीक है, तो यहाँ पर तो हम अभी नहीं निकाल पा रहे क्योंकि अभी अभी लेट्स से ये फॉर्मूला मैंने आपको नहीं बताया। ओके, तो इस केस में मेरे को समझ नहीं आ रहा ना कि 10 सेकंड में कितना कितना डिस्टेंस कवर कर लेंगे, राइट? तो उस केस में हम यूज कर सकते हैं एवरेज वेलोसिटी। हमने एवरेज वेलोसिटी निकाल ली क्योंकि हमें इनिशियल और फाइनल पता थी, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ अगर एक कार, सेम सिनेरियो, ओके, पहले यहाँ पर एक कार थी जो 0 से स्टार्ट हुई 10 तक पहुंची 10 सेकंड में, और मेरे को देखना है कि 10 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी। तो इसका इक्विवेलेंट केस ऐसे बन सकता है कि आपकी एक कार है जो उस इनकी एवरेज वेलोसिटी से मूव कर रही है, ओके, तो मेरे को बताओ 10 सेकंड में वो कितना मूव कर देगी। तो 10 सेकंड में कितना मूव कर देगी? एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, राइट? यस इनटू टाइम इज गिव यू डिस्टेंस, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 50 मीटर। ओके, अब यही चीज आप यहाँ से निकाल सकते हो, यहीं से निकालना, एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। तो u कितना है? 0, राइट? तो ये टर्म 0 हो गई, हाफ at², तो s इक्वल्स टू 0 प्लस, अगर मैं थोड़ा तेज जा रहा हूँ तो मेरे को बता देना क्योंकि मैंने एक ही पेज पे बहुत सा कुछ समझा दिया है, मैं दोबारा से क्लियर कर दूंगा एक बार। ओके, अब यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं पता हमें, या पता है एक्सेलरेशन क्या है? हमें डेफिनेशन तो पता है ना? यस सर। ठीक है, ये डाल दूं? छोड़ो, मैं और आराम से, छोड़ो, भूलो इसको, कंफ्यूज हो जाओगे, इरेज करता हूँ, सब भूल जाओगे। इसको दोबारा से बताता हूँ। ओके, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ओके, फर्स्ट यहीं से क्लियर करते हैं, ठीक है, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं, आई गेस तब इजीली समझ में आ जाएगा। तो डेफिनेशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी तो क्लियर हो गया, राइट? यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। यस सर। ये 10 मिनट की लिमिट आ गई है क्योंकि प्रतीक ज्वाइन कर गया था, ठीक है, तो 10 मिनट बाद रीजन कर लेना। और ये बात भी क्लियर है? अभी क्लियर नहीं है बट ओके, अभी इसको लेकर चलते हैं। जो मैंने कहा कि एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम विल गिव यू कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा है। जैसे मैंने वो एग्जांपल बताया था, है ना, यहाँ से अगर मैं, मतलब मेरी बात अभी अभी ग्रांटेड ले लो, लेकिन इसको मैं प्रूव करता हूँ ये चीज़ समझाने के बाद कि 0 मीटर पर सेकेंड से स्टार्ट हुआ कोई कार और 10 मीटर पर सेकेंड में गई, ठीक है, इन 10 सेकेंड्स, तो ये केस इसके इक्विवेलेंट है कि आपकी कार एक एवरेज वेलोसिटी से चल रही है, ठीक है, दैट इज यहाँ पर इस केस में 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, ओके। तो वो 10 सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी तो ये कार भी उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। ये बात समझ में आ रही है जो मैं कह रहा हूँ? कि अगर एक सर एक बार रिपीट कर दो। अगर एक कार एक इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी में जा रही है, ठीक है, 10 सेकेंड में या कितने भी किसी भी टाइम में, फॉर एग्जांपल 0 से 10 में जा रही है 10 सेकेंड्स में, तो सेम अगर और मेरे को जानना है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा है, तो इसको जानने का एक और तरीका ये है कि मैं अगर मेरे को अगर उसकी एवरेज वेलोसिटी पता है, ठीक है, 0 से 10 में जा रही है तो एवरेज वेलोसिटी तो मेरे को पता ही चल गई 5 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो अगर कोई कार कांस्टेंट वेलोसिटी से, अब यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं है, यूनिफॉर्म मोशन है, तो अगर कोई कार एक कांस्टेंट वेलोसिटी से 10 सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी उतना ही ये वाली कार 0 से 10 मीटर पर सेकंड में 10 सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी वो दोनों सेम होगा। ये मैं प्रूफ करूंगा अभी, ठीक है। ओके, अगर अभी भी कंफ्यूजन हो रही है तो उसको भी साइड रखते हैं। ये पॉइंट तो ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं।
No, sir. Now displacement is your, simply displacement is equals to your velocity into time, Yes. ये तो पता है, Yes, sir. Yes. ठीक है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी कितना हो गया, दिस, Average velocity. ये हो Yes, गया। sir. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे को No. एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन यूज करी और मैंने डिस्टेंस कैलकुलेट करा है, सिंपल डिस्प्लेसमेंट, कि उस एवरेज वेलोसिटी में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा है। क्लियर, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। No. सो अभी हमारे पास क्या है, s इज इक्वल टू u प्लस v बाई 2 इंटू टाइम, ठीक है। अब हमें लाना क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। अभी मैं लाने के Yes, sir. तरीके बता रहा हूँ, ठीक है, मतलब दोनों तरीके से समझा रहा हूँ। यहाँ पर कहीं फाइनल वेलोसिटी दिख रही है इस फॉर्मूले में, नहीं है, राइट। v तो कहीं है ही नहीं इस पूरे फॉर्मूले में, यस नो। s इज इक्वल टू No. यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पे वेलोसिटी नहीं है, राइट। और इस फॉर्मूले में वेलोसिटी है, तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, अभी हमने निकाला है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, Yes, sir. सिंपली पुट कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसमें फाइनल वेलोसिटी है ही नहीं और एक्सेलरेशन चाहिए। तो हम क्या कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। हमने यहाँ पर क्या करा, इस केस में वी हैव यूज्ड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, बाई 2 इंटू टाइम, ठीक है। अब इसको थोड़ा Yes, sir. खोलो तो आपका क्या आ जाएगा, u प्लस यू 2u प्लस Yes. u ए टी, 80. राइट। Yes, sir. टाइम से भी मल्टीप्लाई कर दो तो ये t हो जाएगा और ये t स्क्वायर हो गया, 2 square हो जाएगा. राइट। और सबका Upon 2. हाफ है, ये क्या बन गया, u So t प्लस हाफ ए टी half स्क्वायर 80 square. आ गया, सिंपल। Yes, sir. तो इसको थोड़ा रिवाइज रिकैप कर लेता हूँ। हमने क्या करा, हमने स्टार्ट करा एवरेज वेलोसिटी से, ठीक है, विच इज u प्लस वी बाई 2, और हमने फिर क्या निकाला कि उस एवरेज वेलोसिटी में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है, दैट मीन्स वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। उसके बाद हमने वेलोसिटी के बदले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लिया, राइट, उसको रिमूव करने के लिए, Yes, sir. और सिंपली उसको सिंप्लीफाई कर दिया। सो वी गॉट दिस। यहाँ कोई प्रॉब्लम, No, डेरिवेशन sir. कर सके प्रॉब्लम, No, sir. तो अब मैं समझाता हूँ कि ये दोनों कैसे सेम है, ठीक है। एक एग्जांपल से इसको प्रूव कर लेते हैं। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ओके। और एक और हमने फॉर्मूला था, एक्चुअली ये चीज़ यहीं से ही क्लियर हो गई क्योंकि हमने यही पुट कर करके ही ये सेम फॉर्मूला लाए हैं, ठीक है। तो ये जो कहना के चाहता है बस वही बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि यही चीज़ें पुट करी हैं तो सेम आंसर आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आप कभी भी क्रॉस चेक कर सकते हो। तो ये दोनों जो पॉइंट्स हैं ये क्या सिग्निफाई कर रहे हैं मेरे उसी पॉइंट को। फर्स्ट वाला क्या कह रहे हैं, फर्स्ट वाले में आ रहा है आपका कि अगर एक कार है किसी u वेलोसिटी से चल रही थी, ठीक है, और t टाइम बाद ठीक है वो कार पहुंच गई v वेलोसिटी पे, तो क्वेश्चन था इस t टाइम में उसने कितना डिस्टेंस कवर करा। तो ये फर्स्ट सिनेरियो बताता है, यहाँ से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन दे रखी है, यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं है, लेकिन हम सॉरी ये क्या कर दिया, एवरेज वेलोसिटी नहीं है, ठीक है। तो ओके, इस केस में हमें एक्सेलरेशन भी पता है, अगर मैं कोई फॉर्मूला यूज करना है तो मैं एक्सेलरेशन निकाल ही सकता हूँ v माइनस यू बाई टी से, है ना। Yes, sir. तो बेसिकली जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो आपको यही बता रहा है कि आपको एक्सेलरेशन पता है या फाइनल वेलोसिटी पता है, ठीक है, तो आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो। अब और सेकंड वाला फॉर्मूला क्या कह रहा है, सेकंड वाला फॉर्मूला ये कह रहा है कि ये सेम केस है कि अगर आपकी एक कार एवरेज वेलोसिटी से जा रही है, ठीक है,
और विदाउट एनी एक्सेलरेशन, मतलब यूनिफॉर्म मोशन, तो वो t सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, ओके, जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, एंड दिस वुड बी सेम। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ कि कुछ ऐसा नहीं कुछ क्वेश्चन वगैरह का। ये बात क्लियर हो रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर? ये दोनों केस सेम हो जाएंगे। एक आपका एक्सेलरेटेड मोशन है, समझ रहे हो, एक आपका एक्सेलरेटेड मोशन है और एक आपका यूनिफॉर्म मोशन है। यस सर। और ये दोनों केस इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट मतलब कि एक को मैं दूसरे में कन्वर्ट कर सकता हूँ यूजिंग दिस मेथड, एवरेज वेलोसिटी। और ये केस सिर्फ तभी होगा जब ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होगा, वेरिएबल के लिए नहीं। ओके, अभी मुझे पता है थोड़ा सा पूरा क्लियर शायद नहीं हुआ है, ठीक है। इसको एक बार दोबारा रिवाइज करना, अपने हाथों से करके देखना, तब थोड़ा और बेटर क्लियर होगा। कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। आगे बढ़ते हैं। It just comes to our third equation of motion, okay, which is v square minus, or you can say equals to same thing. So v square equals to u square plus 2as। ये दोबारा कनेक्ट करने के बाद फिर से इसकी राइटिंग बिगड़ गई। So v is the final velocity, u is the initial velocity, a acceleration and s is your displacement, ठीक है। तो हमें ये डिराइव करनी है। This is your third and last equation of motion। इसके लिए हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? इसके लिए हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो विल स्टार्ट फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ, और डेफिनेशन कह लो या फिर सिंपली बोल दो, विल स्टार्ट फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, विच इज क्या है? s इज इक्वल टू u प्लस, एक सेकंड होल्ड करना, हाफ 80। एक सेकंड होल्ड करना। ओके, सो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। अब मेरे को बता सकते हो मेरे को किसकी जरूरत है और किसकी जरूरत नहीं है यहाँ पर? जैसे लास्ट में हमने करा था, हमें फाइनल वेलोसिटी की जरूरत नहीं थी, राइट? तो हमने उसको रिप्लेस कर दिया था। यस सर। अब यहाँ पर हमें किसकी जरूरत नहीं है? इसमें क्या मिसिंग है? सर आपकी स्क्रीन पर कुछ दिख नहीं रहा। ओह सॉरी, अब इस सेकंड इस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को लाने के लिए इसमें से क्या हटाना पड़ेगा, या क्या चीज यहाँ पर मिसिंग है? टाइम हटाना पड़ेगा। टाइम हटाना पड़ेगा, राइट? तो क्या चीज यूज करें टाइम हटाने के लिए? लास्ट टाइम हमने क्या यूज करा था? लास्ट टाइम हमने फाइनल वेलोसिटी को हटाने के लिए क्या यूज करा था? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यस सर। So again we will use okay, first equation of motion, sorry, first equation of motion क्या है? फर्स्ट इक्वेशन मोशन v इक्वल्स टू u प्लस 80। यस सर। तो मैं सिर्फ टाइम को ही इस साइड लाऊं, बाकी सब उधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, v u उधर गया, माइनस u, a डिवाइड हो गया, दैट मीन्स सिर्फ बचेगा टाइम। अब इस टाइम को हम पुट कर देंगे अपनी सेकंड इक्वेशन मोशन में। ओके, यहीं पे कर लेते हैं, स्पेस है थोड़ी। तो s इक्वल्स टू u, राइट? t के बदले क्या डालना है? v माइनस u बाय a प्लस हाफ, ठीक है, a, और t के बदले क्या डालना है? अगेन v माइनस u बाय a, इसका स्क्वायर। ओके, इसको आप सिंप्लीफाई करना,
ओके, और इसको सिंप्लीफाई कर लेना अपनी नोटबुक में। तो आप जब इसको सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? यस यही रिलेशन, क्योंकि इक्वेशन मोशन इज नथिंग बट अ रिलेशन बिटवीन योर फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो अब यहाँ पर आपकी इस इक्वेशन मोशन के सारे पैरामीटर्स हैं। दैट मींस फाइनल वेलोसिटी है, यस, इनिशियल वेलोसिटी है, यस, एक्सेलरेशन है, यस, डिस्प्लेसमेंट है, यस, और कोई पैरामीटर नहीं है, नो। ठीक है, देन आप कभी भी इसको किसी भी तरीके से अरेंज करके ये आना ही आना चाहिए, दिस इज डेफिनेट। ओके, क्योंकि ये इट इज नथिंग बट अ रिलेशन ऑफ पैरामीटर्स। ठीक है, तो क्लियर हो गए सारे सारे इक्वेशन ऑफ मोशंस कैसे लाने हैं। ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज देख। अच्छा, ये तो सारी स्लाइड्स मेरी हट गई हैं क्योंकि भी ज्वाइन करा था। मैं एक जगह लिख देता हूँ, सॉरी। So we have all three equation of motion. V equals to u plus at. Second, s is equal to, आप मेरे को बताते रहो, ut plus half at. 80 And third is v square equals to u square plus to a square plus 2as. स्क्रीन पे बहुत कुछ खुल गया अचानक से। as. Okay. These are the equation of motion and they are nothing but a relation of various parameters. And what are those parameters? Final velocity, initial velocity, acceleration, time and displacement. तो डिपेंडिंग अपॉन प्रॉब्लम, और ये सारी इंटर रिलेटेड है, ये हमने देख ही लिया। ये कुछ नहीं है, सारी की सारी सिर्फ एक्सेलरेशन या एवरेज वेलोसिटी, ये दो डेफिनेशन की बेस पे ही सारी आई हैं। ओके, और ये अलग से क्यों बोलते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, क्योंकि ये बहुत इजी हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कि आप कौन सी क्वेश्चन मोशन लगाओ। ठीक है, इट्स जस्ट दैट। बाकी they are nothing, they are not giving anything new what we have already learned from our definition of acceleration and average velocity. उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, सॉरी, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, सिर्फ इस डेफिनेशन का रीअरेंजमेंट्स हैं। ठीक है, और सो दैट कि हमें एक साफ सुथरे पैरामीटर्स मिल जाए कि अगर क्वेश्चन में आपको दे रखा है, अभी क्वेश्चन जब हम करेंगे, एक आधा तो अभी करता हूँ, तो अगर क्वेश्चन में सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, आपका एक्सेलरेशन दे रखा है, टाइम दे रखा है, और आपसे क्या पूछा जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, आप बता दो फाइनल वेलोसिटी क्या है, तो आप निकाल सकते हो। जब फाइनल वेलोसिटी निकाल दी, Yes. और या फिर उन्हीं चीज़ों से आप क्या निकाल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो। ठीक है, या फिर आपको फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दे रखा हो तो आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो बहुत इजीली। ठीक है, ये सब आप यहाँ से भी निकाल सकते थे, बट वही आपको थोड़ा रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा। इट्स बेटर कि फ्री लॉज ऑफ मोशन, सॉरी नॉट लॉज ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आप देख लो तो बहुत इजी हो जाता है न्यूमेरिकल सॉल्व करना। इट्स जस्ट दैट। ओके, प्रॉब्लम से पहले कुछ चीज़ें हमेशा याद रखना। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। 3 पॉइंट्स हैं बेसिकली। ओके, नाउ if a body starts from rest, अगर कोई भी चीज़ रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब क्या होगा, उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 है। कोई भी चीज़ रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, Yes, वो क्या है, sir. इनिशियल वेलोसिटी 0 है। जैसे Initial अगर आप velocity is पेन ड्रॉप कर रहे हो, तो ड्रॉप मीन्स आप कुछ वेलोसिटी नहीं दे रहे, उसको बस छोड़ रहे हो, तो वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। दैट मीन्स उस केस में आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। सेकेंड, इफ अ बॉडी कम्स टू रेस्ट या फिर स्टॉप हो जाती है, इफ इट स्टॉप्स, इसका मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0। इस केस में जैसे आपने ब्रेक अप्लाई कर दी है ना, तो उस केस में क्या होगा, आपकी फाइनल वेलोसिटी एकदम से 0 हो जाती है। क्लियर है सेकंड पॉइंट? कोई भी चीज रेस्ट पे आ रही है yes, sir. तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो रही है, कोई भी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो रही है। थर्ड, if Yes, sir. a body moves with uniform velocity, right? यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होगा, एक कांस्टेंट वेलोसिटी। यूनिफॉर्म तो मतलब क्या है, यूनिफॉर्म का मतलब है सेम। तो कोई बॉडी अगर सेम वेलोसिटी से जा रही है, इसका मतलब वो एक्सेलरेट नहीं कर रही, दैट मींस यू हैव एक्सेलरेशन इज 0।
तो कई बार आप सोचो कि यार क्वेश्चन में लिखा था कि अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ओके, एंड मूव्स विथ 2 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन, what will be its final velocity at 2 सेकंड। तो आप कहोगे यार u तो दिया नहीं, ठीक है, आपको a दे दिया, t दे दिया, u कहाँ गया, बट वो क्वेश्चन में था because it is saying it is starting from rest, so if it is starting from rest that means उसकी initial velocity आपको पता होना चाहिए तो 0 ही होगी, ठीक है। इसलिए मैंने 3 पॉइंट्स लिखवाए हैं क्योंकि थोड़ा स्टेटमेंट को आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। यहाँ कोई डाउट? No, तो कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं एक दो। ओके, ये आप कर लो, पेन कॉपी निकाल लेना, पेन नोटबुक। yes, ओके, सो अ कार स्टार्ट्स, ओके, कार है, इट एक्वायर्स वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर in 10 seconds, okay, just after the start. Now question is calculate acceleration of car. Question 1, और लिख देता हूँ तब तक, ये आप करो। करके कर लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा फास्ट नहीं आते। सर आंसर साथ साथ बताते रहो या फिर एक बारी में करने के बाद? आप एक बार कर लो, अपना आराम से करो, टेक योर टाइम, 5 मिनट्स ले लो। रिमेंबर इसमें आपके इक्वेशन ऑफ मोशन से यूज होंगी सारी, है ना। तो जब भी yes, एक बात याद रखना, स्टार्ट करने से पहले जब आपको पता चलता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में, ठीक है, तो पहले ही साइड में, ठीक है, सारे इक्वेशन मोशन लिख लेना, सो दैट आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये लिख के रख लेना, बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है ये करने से, yes, ठीक है। टू yes. अब बस इसको देखते रहो और देखो क्या क्या मिसिंग है, क्या क्या नहीं है। तो कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करो तो लिख लो सारी चीज़ जो गिवन है, तो जो गिवन है आप लिख लो, यू वी ए टी, जो नहीं है उस पर क्वेश्चन मार्क डाल देना, ठीक है। और फिर ये देखो कि आपको फाइंड क्या करना है, ये जैसे इस केस में एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, तो उसके लिए आपके पास क्या स्टेप्स होने चाहिए, ठीक है। और फिर स्टार्ट करो, कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन हो या कोई भी न्यूमेरिकल हो, इवन लॉज ऑफ मोशन में भी, ठीक है, तो यही स्ट्रेटजी आप लगाना कि लिख लो पहले क्या क्या आपको गिवन है प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम में ही सब कुछ है, आंसर प्रॉब्लम के अंदर ही होता है, कहीं कुछ अलग नहीं सोचना। सर इसमें उसने बोला है कि इन जस्ट आफ्टर द स्टार्ट, मतलब वो तो रेस्ट पे थी तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी। यस, गुड। तो यही चीज क्वेश्चन से निकालनी है, ठीक है। तो अलग से नहीं गिवन था कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, लेकिन दिस वाज योर हिंट इन द क्वेश्चन जस्ट आफ्टर द स्टार्ट, तो ये आपको समझ आ जाना चाहिए कि ओके बिल्कुल स्टार्ट करिए। और फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, गिवन है, यस, कितनी है? 36। अब नाउ रिमेंबर कि आपके यहाँ पे 10 सेकेंड्स है, यहाँ पे पर आवर है, तो किसी एक को चेंज कर लो, बेटर इसको ही सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो आपके क्या हो जाएगा, 16 किलोमीटर पर आवर, इसको आप कन्वर्ट कर लोगे, कैसे करना था याद है ना, 5/18, 1000 3600, यस, 1000 upon 3600। मीटर पर सेकंड, ठीक है। एक्सेलरेशन ये यस, तो निकालनी ही है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। टाइम 10 सेकेंड्स, ठीक है।
सर इसलिए तो ये वाला तो वैसे ही निकाल सकते हैं पुराने वाले से। पुराने मैं तो क्या ही रहा हूँ, ये कुछ नया है ही नहीं, ये क्वेश्चन कुछ नया नहीं है जितना मैंने पुराना पढ़ाया है, ये उसी का रीअरेंजमेंट है। इट्स जस्ट कि इसको देखते ही आपके आंसर निकल जाए। तो मतलब ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि नहीं इसी से निकालना है। नहीं नहीं नहीं, आपकी मर्जी, आप जैसे भी निकालो। कोई भी न्यूमेरिकल को करने के एक से ज़्यादा तरीके होते हैं। वो डिस्प्लेसमेंट हमें भी नहीं दे रखा, 3.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कुछ गलती करी अब, कैसे करें, एक्सप्लेन कर सकते हैं? अच्छा तुम इसको यूज कर सकते हो v क्या, माइनस यू अपॉन मेरा सी। व्हाइट बोर्ड यूज कर सकते हो क्या? व्हाट सर? आप मेरा व्हाइट बोर्ड यहाँ पे यूज कर सकते हो? शायद नहीं कर व्हाइट सकते, बोर्ड? शायद नहीं कर सकते। यस अच्छा कर मेरे को सकते हैं, okay, कर सकते हैं। मतलब इजीली कर पा रहे हो, लिख पा रहे हो कुछ? यस सर। तो यहाँ सॉल्व करोगे, यस ट्राई करो। सर, मैंने तो ऐसे किया है। ये कुछ ज्यादा अजीब हो रहा है, बहुत बड़ा बड़ा हो रहा है। कोई बात नहीं। सो v माइनस v यू बाई माइनस यू टी, अपॉन टी से। ठीक है चलो मैं लिख लेता हूँ, ठीक है तुम्हारा वाला डिलीट नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो क्या लगाया आपने, v माइनस यू बाई टी इज एक्सेलरेशन, यस सर। ओके। तो क्या लगाया, v कितना है? 36। 10, यही तो गलती करी, अभी तो निकाला। 36 लिखोगे तो किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, फिर टाइम क्या हो जाएगा, अच्छा अच्छा सेकंड अच्छा में हो अच्छा, जाएगा, फिर आपको हो फिर गया, दोबारा समझ कन्वर्ट गया। करना पड़ेगा। इट्स सिंपली 10 माइनस 0 बाई सर 10, दैट इज 1 मीटर पर सेकंड। 1 मीटर पर सेकेंड। इजी। तो अगर मेरे को यहाँ पे देखना हो कौन सी यस इक्वेशन सर। मोशन यूज करूंगा, यहाँ पे कौन सी इक्वेशन मोशन v यूज इक्वल करूंगा? टू प्लस 80। फर्स्ट इक्वेशन मोशन, तो वही चीज ये उसका अरेंजमेंट ही तो है, बताया ही था, नथिंग एल्स, राइट? इजी। यस यस। ठीक है, आप थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। एक सौ क्वेश्चन ही नहीं है, खुद ही बनाना पड़ेगा मेरे को लगता है। ओके अभी सिंपल ही कर देते हैं, कोई बात नहीं। एक और कर लेते हैं। So we have a question. So we have a racing car. Okay. It has uniform acceleration of 4 meter per second square. What distance will it cover? Will it cover in 10 seconds after the start? Easy question है, यस ट्राई करो। इक्वेशन मोशन लिखने की जरूरत है मेरे को? नो।
सर सेकंड लॉ ऑफ मोशन में सेकंड लॉज ऑफ मोशन नहीं है ये, इज नॉट अ लॉ, सॉरी नॉट लॉ लॉ ऑफ मोशन, ओके, इक्वेशन ऑफ मोशंस, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो क्योंकि डिस्टेंस निकालना था तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड देनी रखी और स्पीड इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। राइट, तो अगेन थोड़ा सिस्टमेटिक कर लेते हैं। गिवन में क्या है, u कितना है हमारे पास आफ्टर द स्टार्ट, दैट मींस 0 जीरो मीटर पर सेकंड, ओके, हमेशा यूनिट्स लिखना चाहे 0 है या नहीं है, ठीक है। वेलोसिटी नहीं पता, एक्सेलरेशन दे रखी है 4 मीटर पर 4 सेकंड, राइट, टाइम 10 सेकेंड्स, ओके, डिस्प्लेसमेंट नहीं पता और निकालना क्या है डिस्प्लेसमेंट। सिंपली सारी चीज़ें हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में है ही, तो क्या हो जाएगा ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये बहुत अच्छा हो जाता है कि स्टार्ट से स्टार्ट हो रहा है कि हमारी ये कैलकुलेशन बच जाती है, तो चाहे टाइम कितना भी हो, 0 इंटू जो भी टाइम होगा 10 100 10 सॉरी प्लस 10 उसके बाद 1 हमारे अपॉन पास 2 इंटू 4 इंटू 10 4 इंटू 10 स्क्वायर 10 स्क्वायर, तो ये होल स्क्वायर सॉरी 0 है, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 100, दैट मीन्स 200 200 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकंड्स। इजी, यस सर। ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन मोशन का यूज़ करके, ओके, आप सीधा गिवन लिखो, क्वेश्चन मोशन देखो, तो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता। अगर तो आप वैसे भी लोगे तो बहुत ईजिली बस देख कर ही हो जाता है। अगर नॉर्मल क्वेश्चन है, अगर थोड़े स्टैंडर्ड क्वेश्चन होंगे, अच्छे क्वेश्चन होंगे, तो थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि एक से ज़्यादा इक्वेशन मोशन भी यूज़ करनी पड़ सकती है, ठीक है। जब मल्टीपल टाइप क्वेश्चन आते हैं, दो तीन चीज़ें एक साथ पूछी जाती हैं, तो वो भी करेंगे कवर अप, ट्यूटोरियल्स में कवर अप करेंगे। तो आई थिंक इट्स अ गुड टाइम टू स्टॉप, ओके। अभी तो कोई डाउट? नो सर। नो, ये इक्वेशन मोशन एक बार खुद से डिराइव करना बिना देखे, ठीक है, बिल्कुल नहीं देखना, तभी थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा डेरिवेशन को लेकर भी और समझ को लेकर भी, क्योंकि सिर्फ देख देख के लिखने से क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हमें सब समझ में आ गया है, लेकिन जब फर्स्ट लाइन बिना देखे लिखना पड़े ना, तो बहुत सारे क्वेश्चंस माइंड में आते हैं, अरे ये वेलोसिटी कहाँ से आ गई, क्यों यूज हो रहा है, समझ रहे हो, तब एक्चुअल में फिजिक्स स्टार्ट होती है। अभी आप क्या कर रहे हो, फिजिक्स देख रहे हो, ठीक है, उस टाइम आप फिजिक्स जानोगे और फिर उसके बाद आप फिजिक्स करोगे, 3 डिफरेंट स्टेज हैं, ओके। वन इज लर्निंग, यस वन इज डूइंग, ये दोनों बहुत डिफरेंट चीज होती है, तो आपको ये सब करके देखना है, क्वेश्चंस खुद करके देखना है। तो राइट, तो ये सब तो मेरी एडवाइस ये है कि वो बिना देखे आप देखना, बस ये देखो कि मेरे इक्वेशन मोशन ये है, ठीक है, बस मेरे को भी ये कहीं से लाना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कहाँ से स्टार्ट करना है और क्या लाना है, और अपने आप वो सब आना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो स्टेप्स आपको करके देखने, बस इतना सा टास्क। तो आज का काइंड ऑफ होमवर्क ले लो या कुछ भी है, एक तो आपका असाइनमेंट चल ही रहा है, तो आज यही करना, यस कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, लखमीर की सर। तरह। असाइनमेंट आपको भेजना है या फिर ग्रुप पे भेजना है? एक ही बात है, आप ग्रुप में ही लिख दो, रिकॉर्ड हो जाएगा उनके पास भी, और आई गेस बस इतना है ना। ट्राई कर लेना कि वेंसडे तक हो जाए सबमिट, या कल जब भी टाइम मिले वेंसडे तक कर ही देना, कि मे बी इस चैप्टर के जस्ट बाद में ही उसको डिस्कस कर लेंगे, या तो पहले इसके कर लेंगे और फिर उसके कर लेंगे, देख लेंगे, थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे किस तरीके से करना है, क्योंकि आपका एक टेस्ट भी पेंडिंग हो गया है, तो जब तक असाइनमेंट नहीं करोगे टेस्ट में ले नहीं सकता, जब तक वो असाइनमेंट होगा फिर उस असाइनमेंट का डिस्कशन होगा, सो दैट कि जो बचे कुछ डाउट्स हैं क्लियर होंगे, तब मैं थोड़ा श्योरिटी से कह सकता हूँ कि आप टेस्ट देने लायक हो गए, ठीक है, और उसके बाद टेस्ट होगा। तो ये थोड़ा सिस्टम है जो क्रिएट करा है मैंने, ओके। कोई और डाउट, एनीथिंग? नो सर। ठीक है, तो स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है, ओके सर। थैंक यू सर, बाय। बाय।